हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 आई हैव ऑलरेडी टोटली चेक इट आउट के अब हमारे पास टॉपिक बचता है बस कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। बाकी सारा कवर हो चुका है। ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट डिजीज और ट्रेड में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि जो यूरोपियन सेलर्स थे ना, वो जो है वो सी रूट के द्वारा एशिया में आए थे, जो हमने देखा था। ठीक है ना, तो वो एशिया का ट्रेड क्या करते थे। अब उनका जो बेल्ट था ना वो वेस्टवर्ड जा रही थी, मतलब ओशन क्या वेस्टवर्ड। ये चीज़ नहीं समझ आई ना, तो आपको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ना पिछले पार्ट में देखी थी कि जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो एशिया में जाना चाहता था, मतलब इंडिया में जाना चाहता था, और कहाँ पहुँच गया, अमेरिका में पहुँच गया। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी। ठीक है, उसके बाद आता है जो अमेरिका था ना, वो ट्रेड एंड लाइफ, जो अमेरिकन लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी अलग थी। अब यूरोपियन की जो लाइफ थी ना वो बदल रही थी। क्यों बदल रही थी? क्योंकि अमेरिका की डिस्कवरी हो गई थी, उनको वहाँ से वेल्थ मिल रही थी, वहाँ पे क्रॉप मिल रही थी, वो वहाँ से बिजनेस चला रहे थे, ये सारी चीज़ें। अब क्या था कि जो यूरोपियन थे ना उनको प्रीशियस मेटल्स मिल रही थी, जैसे कि पैरो और मेक्सिको में बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स की माइंस थे, जैसे सिल्वर बेसिकली था वहाँ पे। तो जो यूरोपियन थे उनके पास जो मनी है, जो वेल्थ जो बढ़ती ही जा रही थी विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स में यही चीज़ समराइज हुई है। उसके बाद था कि फाइनेंस जो है वो ट्रेड जो बनता जा रहा था किसका, जो एशिया के साथ उनका फाइनेंस ट्रेड है वो भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो एशिया के साथ भी ट्रेड बनाते जा रहे थे और अमेरिका से तो चीज़ें लेते जा रहे थे। ठीक है ना, उसके बाद क्या था, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट इज़ नॉट फायर पावर। तो जो यूरोपियन होते हैं वो क्या करते हैं, अमेरिका को अपने कब्जे में करने के लिए किसी भी फायर पावर की यूज़ नहीं करते, मतलब किसी गन्स का, किसी भी वेपन का ऐसा यूज़ नहीं करते। वो डिजीज़ को, अपने स्मॉल पॉक्स उन्हें हो रखा था, और उसी डिजीज़ को क्या करते हैं, वेपन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे कोरोना आया था, तो जो लोगों के अंदर इम्यूनिटी नहीं थी उनकी डेथ हुई थी। उसी तरह से जो अमेरिका था वो तो डिस्कवरी अभी हुआ था, वहाँ के लोगों के पास तो बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं थी, उनको तो ये डिज़ीज़ का बिल्कुल नहीं पता था। इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे डिज़ीज़ फैलाते हैं, उनको मारते हैं, और वहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही है कि जो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट थे ना, वो उनको वेपन्स का नहीं यूज़ किया, उन्होंने फायर आर्म का नहीं यूज़ किया, उन्होंने किसका यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया डिजीज़ का। ठीक है, तो जो अमेरिका था वो आइसोलेशन में था। आइसोलेशन आपने सुना होगा, कोरोना के टाइम पे ही आइसोलेशन होता है कि अकेला था, मतलब कि इम्यूनिटी नहीं थी उसमें, ऐसा समझ सकते हो कि उसमें इम्यूनिटी नहीं थी, अकेला था, आइसोलेशन में था। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो स्प्रेड कर देते हैं, कौन, चालाक वाले यूरोपियंस। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरा डेडली किलर हो जाता है अमेरिकन के लिए। अब क्या होता है कि यूरोप जो है वहाँ पे कॉन्क्वेस्ट कर लेता है। अब क्या है कि 19th सेंचुरी में जो पावर्टी है या हंगर है वो यूरोप से भाग जाता है, मतलब कि धीरे धीरे जो है भाग जाता है। पहले तो था बहुत ज़्यादा, बट हाँ पहले कॉमन था 19th सेंचुरी तक तो, पर अब धीरे धीरे लोगों की कंडीशन जो है बदलती जा रही थी। ठीक है, अभी यूरोपियन जो है वो भर भर के जो है लोग सारे कहाँ जा रहे थे, अमेरिका में जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा थे ना, इसीलिए। अब था कि क्या इकोनॉमिकली क्या कोई चेंज हुआ था, तो देखते हैं। इकोनॉमिक पावर में भी चेंज हुआ। हमने देखा था शुरू में कि जैसे पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि 18th सेंचुरी में जो चाइना और इंडिया था वो रिचेस्ट कंट्री था इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड। पर अब ये चीज़ जो है वो जो यूरोप है वो चला जाता है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड में। कैसे जाता है, तो हमें पता ही है कि जो प्री एमिनेंट था एशिया था पहले ट्रेड में, पर धीरे धीरे जो आपका 15th सेंचुरी आते आते जो था आपका चाइना जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है, कि वो ट्रेड करना बंद कर देता है, और जो आपका ट्रेड जो है वो सेंटर में चला जाता है, वेस्ट वर्ड चला जाता है। आगे ईस्ट वर्ड में था तो अब वेस्ट वर्ड चला जाता है, और सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इमर्ज होता है आपका यूरोप। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कौन है, अभी तो आपका यूरोप आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सेकंड पार्ट भी कवर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना ही टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करना। मैनी ऑफ देम स्टार्टेड प्लानिंग ट्रीज। हाँ, ये आप चेंज इन इकोनॉमिक पावर वाला आपका एक क्वेश्चन बनता है, एंड ये क्वेश्चन आप एक बार लिख कर देख लीजिएगा। हाउ डिजीज़, इस पूरे टॉपिक से यही बनता है क्वेश्चन, हाउ डिजीज़ हेल्प्ड यूरोपियन टू कॉन्क्वेस्ट अमेरिका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, इसे ज़रूर एक बार लिख के देख लेना, आपका पूरा का पूरा ये चीज़ टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।